चलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवांस भाई। मेरा नाम मोहित गोस्वामी। तो आज के इस लेक्चर से अपन अपना मेन कंटेंट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे भैया अपने ऑपरेटिंग अरे रे रे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और उसके बाद अपन देखेंगे उसका इवोल्यूशन नहीं, इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है। तो हाँ देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम को भाई सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो अब भाई मान लो अपने इंडिया में कोई विदेश से घूमने आया है जिसको इंडियन लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो क्या करेगा, ये ट्रांसलेटर रखेगा अपने सामने। मतलब वो क्या, ट्रांसलेटर क्या करेगा, अपनी इंडियन लैंग्वेज को उस बाहर से आए आदमी को समझाएगा। ठीक है। तो अब काम समझ आपको क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये है, अब आपको पता हो भाई, जो भी अपना कंप्यूटर है, कंप्यूटर अपनी बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। अभी आप बाइनरी लैंग्वेज कौन सी मार्केट में लाया है? नहीं, सुनो, बाइनरी लैंग्वेज बहुत पहले से चलती आ रही है। अब जो अपनी बाइनरी लैंग्वेज है, मतलब 0101 कोड के फॉर्मेट में अपना जो भी कंप्यूटर है अपना इंस्ट्रक्शन इस तरीके से समझता है। वो डायरेक्टली जो अपन उसको हिंदी या इंग्लिश में बात दे देते हैं, वो उस फॉर्मेट में नहीं समझता। अब जैसे मान लो हाय है कंप्यूटर में, तो वो हाय हाय कंप्यूटर में मान लो 10 के फॉर्म में स्टोर होगा। अपन हाय लिखेंगे तो कंप्यूटर के पास मैसेज जाएगा 10 बोला है सामने वाले ने, तो उसको समझ आएगा कि अपन ने हाय बोला है। ठीक है। तो अब ये जो काम हो रहा है बीच में हाय के, मतलब अपनी जो ह्यूमन लैंग्वेज कंप्यूटर समझ रहा है। अब इसको समझाने का काम, मतलब ये जो ट्रांसलेट करने का काम है, वो क्या करता है अभी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको समझ आया? ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, अपन इसको डायग्राम से समझते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो अपना यूजर 1 है, यूजर 2 है, यूजर एन है, मतलब बहुत एन नंबर ऑफ यूजर्स अपने पास हैं। और इसमें क्या है, अपना सॉफ्टवेयर भी है भैया और हार्डवेयर भी है। अब आपको एक चीज अपने को लास्ट लेक्चर से हिंट मिल गई थी कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, ये क्या है, मिलके काम करते हैं अपनी काय में भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब ये आपका क्या है भैया, सॉफ्टवेयर, और ये आपका क्या है, हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर को मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, अपना क्या होता है, कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है भैया और हार्डवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर के भी अपन ने दो टाइप पढ़े थे, एक क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होता था भैया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। ठीक है। तो आपका सॉफ्टवेयर के अंदर एक क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये अपना क्या है बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये क्या करवा रहा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो भी चीजें समझने वाली है ना, ये काम कौन करवा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये कैसे कनेक्टेड है भैया, आपका हार्डवेयर से। अब हार्डवेयर में क्या आ सकता है, रैम, सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। तो मेन आपको काम ऑपरेटिंग सिस्टम का भैया समझ आ गया है। अपन इसकी थोड़ी और डेफिनेशन देख लेते हैं तो ना। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर्स चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस, जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहाँ नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, एके के तो एके सेलेक्ट करना, आरजीपीवी के हो तो आरजीपी सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। तो ये अभी यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि ओएस एक्ट एज अ रिसोर्स मैनेजर। अरे सॉरी, क्या बोले भैया, जो अपना ओएस होता है, मतलब ओएस क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एक रिसोर्स मैनेजर की तरह यूज करता है, मतलब यूज होता है ना। और अलोकेट सीपीयू टाइम, मेमोरी एंड डिवाइसेस। अब यहाँ पे ये क्या करता है, जो भी अपना ओएस है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका काम क्या है, ये एक रिसोर्स मैनेजर की तरह यूज होता है अभी। अब रिसोर्स मैनेजर क्या होता है, अब जब कंप्यूटर में अपनी कितनी सारी चीजें रिसोर्सेज हैं, मतलब बहुत सारी रिसोर्सेज हैं। मतलब जो भी चीज अपन यूज कर रहे हैं ना कंप्यूटर में भाई, जैसे अपने घर में खाने पीने की कितनी सारी चीजें हैं, जो भी चीज अपन यूज कर रहे हैं वो अपना क्या भी है, रिसोर्सेज है। ऐसे ही कंप्यूटर में अपने कितनी सारी रिसोर्सेज होती हैं भैया, बहुत सारी होती है ना। तो उनको मैनेज करने का काम कौन करता है भैया, ओएस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। और अलोकेट सीपीयू टाइम, और क्या करता है, जो अपना सीपीयू होता है भाई, उसको टाइम अलॉट करता है। अब जैसे मान लो कोई भी अपना ऑपरेशन परफॉर्म होना है, तो ये ओएस, मतलब ओएस क्या करेगा, अपने सीपीयू को टाइम अलोकेट कर देगा भैया, मतलब आपको ये टाइम, सॉरी, आपको ये काम इतने ही टाइम के अंदर खत्म करना है ना। और मेमोरी एंड डिवाइसेस, और जितने भी अपनी मेमोरी से रिलेटेड, डिवाइसेस से रिलेटेड जो भी काम होता है, सब अपना कौन देखता है भैया, ओएस। ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट, जीयूआई टू इंटरनेट विद सिस्टम। अब ये क्या करता है, अब देखो, जैसे मान लो ये अपना क्या है भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ पे अपन कौन है, यूजर। यूजर, अब यहाँ पे क्या है, अपना मेन जो सिस्टम है, मतलब सीपीयू वगैरह जो सब अपना हार्डवेयर वगैरह मान लो। ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे अपनी क्या करना है, जो भी अपना कंप्यूटर है भाई, वो क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, मतलब 01 के कोड के फॉर्मेट में ये काम करता है।
ठीक है। अब जैसे मान लो अपन ने कंप्यूटर से हाय बोला तो हाय का ये मतलब अपन ने तो हाय बोला है, अपन को पता है, बट इसके उसमें हो सकता है ऑर्डर में जाए कि हाँ 10, तो इसको ये समझ आएगा कि हाँ 10, अगर इसके पास क्या है अपने कंप्यूटर के पास 10, तो ये समझेगा भाई कि मुझको हाय बोला गया है। अब ये हाय को 10 में कौन कन्वर्ट करेगा? ओएस करेगा भैया। मतलब ये क्या करता है, यूजर की लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में एक तरीके से ट्रांसफर करके कंप्यूटर को समझाता है। तो ये क्या करता है, यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। मतलब यूजर फ्रेंडली मतलब मेरे लिए किफायती हो, मतलब मैं इसके साथ अच्छे से काम कर सकता हूँ, है ना। और जीयूआई मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद सिस्टम, जिसकी वजह से क्या होता है, जो यूजर होता है मतलब मैं भैया अपने कंप्यूटर या सिस्टम के साथ इजीली इंटरेक्ट कर पाता हूँ, है ना। इट इंश्योर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोसेस। अब ये क्या करता है, जो भी अपना डाटा होता है उसकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन को भी इंश्योर करता है, साथ साथ जो भी डाटा और प्रोसेस वगैरह होती है उनको भी ये मैनेज करके रखता है ना। इट सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग अलाउइंग मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन साइमल्टेनियसली, है ना। अब ये क्या करता है, मल्टीटास्किंग भी अलाउ करता है, मतलब एक साथ बहुत सारे कार्य अपन करें तो ये सारी चीजें एक साथ मैनेज कर लेगा। उसमें क्या होता है, इसमें अपन बहुत सारे प्रोग्राम्स भी एक साथ रन करवाएंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। किसको भैया? सिस्टम को। क्यों? ताकि जो अपना ओएस है सारी चीजें एफिशिएंटली मैनेज कर लेगा, है ना। इट इम्प्रूव्स ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। अब ये क्या करता है, अभी ये पूरा जो अपना सिस्टम होता है उसकी एक तो सारी चीजें मैनेज कर रहा है, तो उससे क्या होगा, एक तो अपनी जो सिस्टम होगा उसकी इफिशियंसी तो बढ़ेगी, साथ ही साथ उसका परफॉर्मेंस भी अच्छे से होता रहेगा, है ना। तो ये अपना है मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसका काम क्या है ना। अपन अगली स्लाइड पे समझेंगे भाई इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब इवोल्यूशन से आप कैसे समझते हो, क्या समझते हो मतलब, ठीक है। भाई मान लो पहले आप छोटे थे, छोटे से आप थोड़े बड़े हुए, थोड़े से आप थोड़े और बड़े हुए, थोड़े थोड़े बड़े होते हुए भाई आप कॉलेज में आ गए हो, तो ये आपका क्या हुआ, ये इवोल्यूशन हुआ है। मतलब धीरे धीरे आप में चेंजेस होते हुए, मतलब हो सकता है पहले आप चलते नहीं बनता है भाई, धीरे धीरे आप चलने लगे, दौड़ने लगे, तो ये क्या हुआ, मतलब धीरे धीरे आप में चेंजेस आते हैं। कुछ अच्छे चेंजेस भी आए, कुछ बुरे चेंजेस भी आए, है ना। तो अपन देखेंगे कि इसका इवोल्यूशन क्या हुआ था, मतलब कैसे हुआ था, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि अपना ओएस बना था तो एकदम ही सारी चीजें करना सीख गया होगा, नहीं, वो धीरे धीरे उसमें कुछ ऐसे चेंजेस हुए होंगे, है ना। द इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टुक प्लेस इन डिफरेंट स्टेजेस टू इंप्रूव एफिशिएंसी स्पीड एंड यूजर इंटरेक्शन। अब ये क्या बोल रहा है, जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का है, क्या है भैया, इवोल्यूशन, वो हुआ था डिफरेंट स्टेजेस में, मतलब एक साथ इकट्ठा नहीं हो गया था ना। अब डिफरेंट स्टेजेस में हुआ तो उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई भैया, अपनी इफिशियंसी इंप्रूव हुई, स्पीड इंप्रूव हुई, यूजर इंटरेक्शन बढ़ा, हाँ मतलब यूजर से और अच्छे से इंटरेक्ट करने लगा, है ना। Initially, computers had no OS, but gradually advanced systems were developed. हाँ, जो स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर्स थे भाई उनके पास ओएस तो नहीं रहता था पहले, बट हाँ धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें एडवांस होती गई वैसे वैसे अपना ओएस या सिस्टम और अच्छे होते गए, है ना। अब सबसे पहले टाइप के जो अपन देख रहे हैं, मतलब पहले किस तरीके का मतलब अपने सिस्टम चलते थे, उसमें होता था नो ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब पहले जो सिस्टम चलते थे भैया, वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, वहां पे सब ह्यूमन को मैनेज करना पड़ता था। तो उस तरीके का अपन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलते थे, सीरियल प्रोसेसिंग, है ना। इसमें टाइम पीरियड क्या होता है, मतलब कब से कब तक चले, ये 1940 से लेके 1950 तक, ठीक है। और इसमें क्या बोला है, नो ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड। अब इस तरीके के जो अपने कंप्यूटर थे ना, उसमें क्या होता था, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं होता था ना। प्रोग्राम्स वर एग्जीक्यूटेड वन एट टाइम मैनुअली, मतलब जो भी अपना प्रोग्राम होता था वो सिर्फ एक बार में एक एग्जीक्यूट हो पाता था। वो भी कौन करवाता था भाई, यूजर को सब चीजें करवानी पड़ती थी उसमें ना। यूजर है डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर, जिसमें अपना जो भी यूजर होता था ना, जो भी अपना यूजर होता था वो हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर लेता था, हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर लेता था। अब मैंने पिछले डायग्राम में क्या देखा था भाई, यूजर हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता था, बीच में अपना ओएस सब चीजें संभाल लेता था ना। अब इसका एक ड्रॉबैक क्या था, है ना, वेरी स्लो था, हाँ भैया, इनएफिशिएंट और हाई सेटअप टाइम। एक तो क्या था, स्लो भी था, इनएफिशिएंट भी था, और इसको जो सेटअप करने में भाई टाइम बहुत ज्यादा लगता था। तो ये जब का था, जब अपना ओएस उतना उतना डेवलप नहीं हुआ था या ओएस चलता ही नहीं था, है ना। अब इसके बाद क्या हुआ भैया, अब इसके बाद कुछ ऐसी चीजें आई जैसे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड टाइम शेयरिंग। फोर्थ है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सिक्स मॉडर्न। अब घबराने वाली बात नहीं है भैया, ये सारे अपन अगले लेक्चर में सारे टाइप्स कवर करेंगे इसके, है ना। तो अभी मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में समझा देता हूँ। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, अभी पहले वाले में तो भाई हाँ मतलब सारा काम ह्यूमन को ही संभालना पड़ रहा था कंप्यूटर के साथ। और उसमें क्या होता है, काम को भाई एक पार्ट में डिवाइड कर देते, कुछ पार्ट में डिवाइड करके तीन चार बैच बना के कंप्यूटर को दे देते, तो धीरे धीरे चीजें प्रोसेस करता था।
मल्टी प्रोग्रामिंग में भाई बहुत सारे काम संभालने लगा धीरे-धीरे। अब टाइम शेयरिंग में क्या होता था भाई, एक बैच बना के दे देते थे और कह देते थे इसको तुम इतने टाइम में कंप्लीट करो, कंप्यूटर से ना। तो वो चीज़ें आई, फिर रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड और मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये अपन सब समझ लेंगे, ठीक है भाई, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, अपन इसके टाइप्स में पढ़ेंगे इनको, है ना? और भाई देखिए, ठीक है, मतलब सारे अपने लेक्चर सब सही जा रहे हैं। अगर वैसे भी आपको कोई दिक्कत में समझ आए इन लेक्चर वगैरह में, तो आप मेरे को उस पे बता सकते हो, मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन दे दूँगा, है ना? हाँ, ठीक है। तो ये उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, इसके नोट्स अच्छे से बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।